हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर आप कुछ नेम रिएक्शंस के वीडियो बना देना। तो मैं आपको आज हेलो एल्केन हेलो एरिन जो चैप्टर है हमारा, उसकी कुछ नेम रिएक्शंस मैं बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से देखें और समझें। हम इसी कड़ी में सबसे पहले जो मैं आपको नेम रिएक्शन में पढ़ाऊँगा वो है आपकी वुड्स रिएक्शन। ये आपकी हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 11th में भी काम आती है और 12th में। जनरली ये जो सारी रिएक्शन है 12th की मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जो वुड्स रिएक्शन आपकी है वो वुड्स रिएक्शन कौन देता है? हेलो एल्केन देते हैं, या हम बोल सकते हैं अल्किल हैलाइड। तो यहाँ हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। अल्किल हैलाइड के यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इन मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम करवाएंगे। तो यहाँ से आपका सोडियम हैलाइड पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, अर्थात 2NaX बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? Rr। इनको तो हम जोड़ देंगे प्लस, तो जो है आपका बचा है Rr, इसी को हम बोलते हैं एल्केन। यहाँ हम R की जगह, R आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप पे कुछ भी ले सकते हैं। R की जगह CH3 ले लो, आप C2H5 ले लो, और X आपका हेलोजन है। तो हेलोजन में हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। और जो एल्केन बनता है वो इवन नंबर एल्केन बनता है या सम संख्या वाला एल्केन बनता है। दूसरी रिएक्शन है इसी की हिटिंग रिएक्शन। हिटिंग रिएक्शन जो है आपका, वो आपको एरिल हैलाइड देते हैं। कौन देते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे, और यहाँ पर हैलाइड में क्या ले लेंगे? क्लोरीन। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पर हम दोनों मॉलिक्यूल किसके लेंगे? एरिल बेंजीन के लेंगे या क्लोरोबेंजीन के लेंगे। ये हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरोबेंजीन के। यहाँ से भी हम क्या करेंगे? NaCl को बाहर कर देंगे। ये रिएक्शन भी आपकी शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट, वो होगा आपका बाइफेनिल, या इसको हम बोल सकते हैं डाइफिनाइल या डाइफेनिल। और बाहर क्या हो जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट? 2NaC। ठीक है, तो ये दोनों में सेम रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन है एक और आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन एक बार पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद में इनमें कुछ सिमिलरिटीज बताऊंगा मैं। इस रिएक्शन में क्या लेंगे हम? एक मॉलिक्यूल लेंगे हम एल्किल हैलाइड का, या हम बोल सकते हैं क्लोरो एल्केन का, या हेलो एल्केन बोल सकते हैं, हेलो एल्केन का। और इनकी रिएक्शन भी हम सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे। और दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का। थोड़ा सा रिंग अच्छे से बनाते हैं। ये यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इनको बाहर कर देंगे। ये रिएक्शन भी आपकी ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होगी। यहाँ बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ X की जगह यहाँ पर भी हम क्लोरीन ही ले लेते हैं, सेम निकल जाएगा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बाहर आपका 2NaCl प्लस 2NaCl, और बचेगा क्या आपका? बेंजीन रिंग के ऊपर R आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा आपका अल्किल बेंजीन, या यहाँ R की जगह जैसे मान लीजिए CH3 होगा तो ये बन जाएगा आपका टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। अब
तीनों रिएक्शन को हम एक बार वापस देखते हैं। तीनों रिएक्शन है, कौन देता है, हेलोएल्केन देते हैं और हेलोएरिन देते हैं। जो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन, सेकंड मैंने पढ़ाई आपको फिटिंग, और थर्ड पढ़ाई आपको मैंने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीनों में सिमिलरिटी है कि तीनों में जो आपका रिएजेंट है आपका अभिकर्मक ड्राई ईथर ही रहेगा। तीनों में रिएक्शन किसके साथ होगी, सोडियम मेटल के साथ। जो सोडियम मेटल बहुत ही फास्ट रिएक्शन देगी, इसलिए इसके साथ होगी। और तीनों में पहली जो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, उसमें हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लेते हैं। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हमको वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेना है और दोनों की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाना है। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो एल्केन बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। फिटिंग में हमें दोनों मॉलिक्यूल आपको एल्किल एरिल हैलाइड के लेने हैं, या आप बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन के लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल लिए हमें क्लोरोबेंजीन के सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनेगा डाइफेनिल या बाइफेनिल। और जो थर्ड रिएक्शन आपकी वुड्स फिटिंग, तो हमें क्या करना है, हमने इस रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, इसमें दोनों एरिल हैलाइड लिए, तो हम वुड्स फिटिंग में क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे एल्किल हैलाइड का और एक लेंगे हम एरिल हैलाइड का, या एक लेंगे हम क्लोरोबेंजीन का। तो दोनों की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ आपका बन जाएगा एल्किल बेंजीन, या आर की जगह CH3 लेंगे तो टॉलुइन बनेगा आपका। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, तीनों में आपको सिमिलरिटी याद हो गई होगी। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, रिएजेंट जो रहेगा तीनों रिएक्शन में कॉमन रहेगा, और जो मेटल है आपकी सोडियम मेटल, वो भी तीनों रिएक्शन में कॉमन रहेगी। बस आपको जो रिएक्टेंट है वुड्स में आपको एल्किल हैलाइड लेना है, फिटिंग में आपको एरिल हैलाइड लेना है, और वुड्स फिटिंग में एक मॉलिक्यूल आपको एल्किल हैलाइड का लेना है और एक मॉलिक्यूल आपको एरिल हैलाइड का लेना है। क्लियर है? तो ये तीनों रिएक्शन सेम थी, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ बताई है। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे सैंडमेयर और गाटरमान। ये मैं साफ कर रहा हूं। तो जो आपकी फोर्थ रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लेते हैं। ये आपका बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट N2Cl, इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड या HBr के साथ। यहाँ हम जो आपका रिएजेंट लेते हैं वो लेंगे हम क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लिया। क्या होगा, ये Br यहाँ पर अटैक करेगा, ये N2 निकल जाएगा और ये HCl को लेके निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका Br प्लस N2 प्लस HCl। बहुत इजी है। ये जो बना आपका है ब्रोमो बेंजीन, और ये रिएक्शन एक बार और बता देता हूँ, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है या बेंजीन डाई, इसके ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी लगा दीजिए। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड या कॉपर सॉल्ट के साथ करवाएंगे। ये Br यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, और ये जो Cl है H को लेके HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हम हमारा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, सेम इसी से रिलेटेड जो रिएक्शन है गाटरमान, गाटरमान जो रिएक्शन है वो भी लगभग सेम है, बस यहाँ पर रिएजेंट का डिफरेंस रहेगा। गाटरमान में भी हम लेंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में हम करवाएंगे HBr के साथ। यहाँ हम लेते हैं कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका सेम।
देखिए ये आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो ये Br यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन भी निकल जाएगा H+ को लेके HCl बना के। तो ये करके आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा सेम आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो दोनों में बस एक ही असमानता है, रिएजेंट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आपको क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है, यहाँ आपको कॉपर पाउडर लेना है। बस सैंड मेयर में कॉपर का हैलाइड लेना है, जो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ आपको गटरमान में कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर का रिएजेंट लेना है। दोनों में आपको बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है, दोनों में आपका प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन दोनों इजी है, तो दोनों आपको बता दी मैंने। तो आपकी टोटल 5 रिएक्शन हो चुकी है। अगली रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं स्वार्ट्ज और फ्लिंकेस्टाइन। तो छठवीं रिएक्शन हम पहले पढ़ेंगे इसमें, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और एक और 7th रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इसमें। ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज बोल सकते हैं ना, हैलोजन विनिमय। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है CH3Cl मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन की रिएक्शन में यहाँ करवाऊंगा सिल्वर फ्लोराइड के साथ, HgF के साथ। तो यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये F यहाँ जाएगा इसके साथ, और ये क्लोरीन इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3F प्लस HgCl। तो ये रिएक्शन आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, आपका क्लोरीन CH3 के साथ, तो मेथिल क्लोराइड या फ्लोरोमेथेन बन जाएगा आपका। इसको मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं, क्लोराइड या फ्लोरोमेथेन, और ये HgCl बन जाएगा ना। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगली रिएक्शन एक और इसमें है फ्लिंकेस्टाइन। जो फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हम यहाँ पर भी जैसे RCl ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ हम रिएजेंट लेते हैं ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन। तो यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये जो क्लोरीन होगा सोडियम के साथ, आयोडीन होगा आपका R के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ बन जाएगा आपका Ri प्लस NaCl, मतलब एल्किल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पर हम यहाँ पर यह Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, RCl ले लो, चाहे आप यहाँ पर RBr ले लो। बस फ्लिंकेस्टाइन में आपको बनना क्या, प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्किल आयोडाइड बनेगा। तो ये एल्किल आयोडाइड या हम बोल सकते हैं आयोडो एल्केन। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों ही आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। आपको स्वार्ट्ज में याद रखना है, स्वार्ट्ज में आपका फ्लोरोमेथेन बनेगा या मेथिल फ्लोराइड बनेगा, और फ्लिंकेस्टाइन में आपका आयोडो एल्केन बनेगा। ठीक है, आयोडो एल्केन बोल दो या एल्किल आयोडाइड बोल दो। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। अब अगली जो आपकी 7 रिएक्शन हो चुकी है, आपकी 8वीं रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 8 नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। ये भी रिएक्शन बहुत इजी है, ये 2 प्रकार की होती है। पहले पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन,
फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम यहाँ पर लेंगे ये क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, एक ही बात है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, या हम बोल सकते हैं इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ जो आपका CH3 जो टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी यहाँ तो आर्थो पोजीशन में होगा, इसमें क्लोरीन को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बार आर्थो पे जाएगा और एक बार पेरा पे जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर हम टू मेथिल क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं इसको हम, 4 मेथिल क्लोरो। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा आपका पेरा वाला, ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ये जो आर्थो वाला प्रोडक्ट होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन है आपके फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बस कुछ करना कुछ भी नहीं है आपको, ये आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, यहाँ पर ये CH3 प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। तो ये प्लस वाला एक बार यहाँ आर्थो पे अटैक करेगा और एक बार कहाँ अटैक करेगा, पेरा पे। तो आर्थो वाला प्रोडक्ट ये बनेगा आपका जो माइनर होगा, जबकि पेरा वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, बहुत ईजी रिएक्शन है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कहलाता है, ठीक है। सेकंड इसकी रिएक्शन है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में डिफरेंस क्या देखिए आप, यहां पर भी मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, बस यहां आपको CH3, यहां हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी हमें निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाएंगे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो आपका CH3Cl3 ये टूटेगा आपका प्लस में और ये टूटेगा माइनस में। तो ये वाला जो आपका CH3CO वाला ये वाला पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट एक बार जुड़ेगा पेरा पे और एक बार जाएगा आपका आर्थो। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ एक बार इसको यहाँ से जोड़ना आपको CO CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अगला प्रोडक्ट प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ आपको ऊपर Cl था ना, इसको पेरा पे जोड़ना है, CO CH3। ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं हम इसको बोल सकते हैं 2 क्लोरोएसीटोफिनोन, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 क्लोरोएसीटोफिनोन, और इसको हम बोल सकते हैं 1 4, तो 4 क्लोरोएसीटोफिनोन। तो ये जो पेरा वाला यहाँ पर भी होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और आर्थो वाला कैसा होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको क्लोरोमेथेन लेना है और यहाँ पर आपको एसिटिल क्लोराइड लेना है या एसिल हैलाइड लेना है, बस दोनों में सेम है, बस दोनों में रिएजेंट सेम है। ये अल्काइलेशन है और ये एसाइलेशन है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब अगली जो रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन एक और पढ़ा देता हूं मैं आपको, दिख रही है वुन्स-डिकर का रिएक्शन, देख लीजिए। लास्ट रिएक्शन आपकी क्या
हुन्स-डी का रिएक्शन। हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट लेंगे। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन, हमें यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट लेना है। इसकी रिएक्शन हमको या तो ब्रोमीन के साथ करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका हम यहाँ पर रिफ्लक्स करवाएंगे। ये जो Br2 है आपका, ये ऐसे जाता है, तो ये R इसको लेके जाएगा, ध्यान देना, RBr, ये CO2 बाहर हो जाएगा और ये Ag इसके साथ Br के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका Br प्लस CO2 निकल के प्लस Ag Br। तो यहाँ पर आपका बनता है एल्किल ब्रोमाइड बनता है, और ये रिएक्शन हुन्स-डी का रिएक्शन कहलाती है। यहाँ आपको क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है एसिड का। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन आपको आपके हेलोजन के साथ करवाना, ब्रोमीन के साथ करवा दीजिए या क्लोरीन के साथ करा दीजिए। इसका रिफ्लेक्शन करवाएंगे हम CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपका बनेगा, आपका एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, CO2 निकल जाएगा और AgBr निकल जाएगा। ओके, तो ये आज की हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। फिर अगले चैप्टर की रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।